नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर हमें कोई लॉस हो गया किसी ईयर में तो उस लॉस का हम क्या करें। अगर हम प्रॉफिट पर टैक्स देते हैं तो लॉस पर क्या हम गवर्नमेंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहेंगे वो उल्टा हमें वापस दे दो टैक्स? तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन लॉस से सेट ऑफ कर पाएंगे। कुछ टाइम लिमिट है, कुछ कर सकते हैं, कुछ लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो अगर हमें किसी ईयर में लॉस हो गया है तो उस लॉस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं, ये हमें इस चैप्टर में सीखना है। तो सबसे यहां पर भी सेक्शन का नंबर आपको याद रखना है। सबसे पहले आता है हमारे सामने सेक्शन 70। ये कहता है इंट्रा हेड सेट ऑफ। इंट्रा हेड सेट ऑफ का मतलब लॉस विद इन द सेम हेड। सैलरी के अंदर तो लॉस होता नहीं है जनरली। हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट है, एक में लॉस है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो लॉस ही होता है। आपका पीजीपीपी, एक बिजनेस में लॉस है, एक में प्रॉफिट है। कैपिटल गेन, किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस, तो उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं। तो सेक्शन 70 कहता है कि विद इन द सेम हेड एक लॉस है और एक प्रॉफिट है तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, इट इज अलाउड। बट एक्सेप्शन क्या है, मतलब इन सिचुएशन में आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, अदरवाइज आप सेट ऑफ कर पाओगे। तो क्या है, अगर आपका कोई स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है तो स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। तो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ओनली। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस उसी टाइप के बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। यहां पर ध्यान रखना है कि वाइसी वर्सा अलाउड है। मतलब हम ये कह रहे हैं स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ करेंगे। हाँ, ये तो नहीं बोला कि नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा, वो तो लिखा ही नहीं, तो वो अलाउड है। जैसे यहां लिखा है लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ओनली। मतलब क्वेश्चन में बोला है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, मान लिया 5 लाख, तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर पाओगे, ये लिखा है। लेकिन यहां ये थोड़ी ना लिखा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करेंगे, ये तो नहीं लिखा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी से भी सेट ऑफ कर लो। तो ये बात ध्यान रखनी है ध्यान से कि हमें क्या लिखा है। अगर हमें ये बोला है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप किसी और से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो वाइसी वर्से के लिए मना थोड़ी ना करा, मतलब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को तो कर लो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ क्या दिक्कत है, उसमें तो गवर्नमेंट का ही फायदा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नॉर्मल टैक्स रेट होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% होता है। तो ये बात ध्यान रखिए। कैजुअल इनकम पर कोई खर्चा अलाउड ही नहीं होता है, तो लॉस होगा ही नहीं, लॉस हुआ तो उसे सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होती तो उसका लॉस अलाउ ही नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टैक्सेबल, तो आपका एग्रीकल्चर लॉस हुआ तो वो भी आप नहीं लिख पाएंगे। और एक स्पेसिफाइड बिजनेस होता है सेक्शन 35 एडी में, तो वहां पर कैपिटल लॉसेस कैपिटल एक्सपेंसेस भी अलाउड होते हैं आपको लिखना। तो उस टाइप के लॉसेस को केवल उसी टाइप के बिजनेस के प्रॉफिट से ही आप सेट ऑफ कर पाएंगे, तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब विद इन द सेम हेड अगर आप सेक्शन 70 में अपनी कोई लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाए, मतलब आपको बिजनेस का लॉस हुआ और एक ही बिजनेस है, तो क्या करोगे। तो विद इन द सेम हेड तो वो सेट ऑफ हो नहीं पा रहा है सेक्शन 70 में, क्योंकि लॉस एक बिजनेस से हुआ और एक ही बिजनेस है आपका। तो आप कह रहे हो जी मेरी तो हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम है, मेरी सैलरी की भी इनकम है, मेरा कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, उससे सेट ऑफ कर लूं। तो उसके लिए हमें सेक्शन 71 पढ़ना पड़ेगा, अदर हेड। एक बात ध्यान रखो, जो एक्सेप्शन सेक्शन 70 में थी वो सब 71 में भी है।
क्योंकि जो विद इन द सेम हेड भी अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी और से, तो दूसरे हेड में तो अलाउ ही नहीं करेंगे। जैसे हमसे कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल किससे सेट ऑफ होगा? कैपिटल गेन से। तो हाउस प्रॉपर्टी से थोड़ी ना हो जाएगा। तो सेक्शन 70 के सारे एक्सेप्शन यहाँ बाय डिफॉल्ट आ गए। तो उसके अलावा और क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ये एक नया है। वहां केवल क्या लिखा था? वहां लिखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। यहाँ क्या लिखा है? कैपिटल गेन के लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते दूसरे हेड से। इसका मतलब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो उसे दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर। सेक्शन 70 केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात कर रहा है, सेक्शन 71 दोनों लॉस के बारे में बात। ये सेम है पहले की तरह। नया है, पीजीपीपी में अगर आपको लॉस है तो आप उसे सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर पाओ, क्योंकि लोगों ने सैलरी इनकम वाले टैक्स देते हैं, उन्होंने फर्जी बिजनेस दिखाने शुरू करे, उसका लॉस दिखाना शुरू करा और सेट ऑफ करना शुरू करा। तो बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। इसी तरीके से अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो एक्चुअल में बिजनेस का ही लॉस है वो भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा सैलरी इनकम। सेक्शन 73A स्पेसिफाइड, तो स्पेसिफाइड वाला जब हमने पहले भी बात कर ली, स्पेसिफाइड वाला उसी से होगा तो ये और किसी से होगा ही नहीं। एक और इंपॉर्टेंट बात, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस हो रहा है एंड द असेसी हैज इनकम असेसेबल अंडर एनी अदर हेड। तो आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 2 लाख रुपए तक ही आप दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं। मतलब आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 3 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना है? 3 लाख। बिजनेस प्रॉफिट 50 लाख है, तो आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को बिजनेस के प्रॉफिट से आराम से सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन ये कह रहे हैं 2 लाख तक ही कर सकते हो, उससे ज्यादा। ठीक है। सेक्शन 71B, आप पहले सेक्शन 70 में विद इन द सेम हेड सेट ऑफ करेंगे, वहां सेट ऑफ नहीं हो पाया तो 71 के हिसाब से दूसरे हेड से सेट ऑफ करेंगे, वहां भी नहीं हो पाया तो अगले साल तक, अगले आने वाले सालों में उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहां पर हेड वाइज है। सबसे पहले सेक्शन 71B हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, सबसे पहला हेड होता है सैलरी। सैलरी का लॉस इसीलिए नहीं है, सैलरी में लॉस होता ही नहीं, सैलरी में लॉस थोड़ी ना होगा, या तो प्रॉफिट होगी, इनकम होगी, या नहीं होगी, लॉस तो होगा ही नहीं। तो अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, कहीं और से सेट ऑफ नहीं हो पाया, या हुआ भी तो 2 लाख से ज्यादा लॉस है, 2 लाख ही सेट ऑफ हुआ, तो बाकी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आप इस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एक बात याद रखिए, हर एक में एक कॉमन बात है, जो पहला साल है लॉस वाला, पहला साल है जो लॉस वाला, उस साल तो अदर हेड से सेट ऑफ हो जाएगा। एक बार वो लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर वो केवल उसी हेड के अंदर ही रहेगा, फिर इधर उधर नहीं जा सकता। मतलब मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है इस साल का, तो मैं और हेड से सेट ऑफ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ नेक्स्ट ईयर, फिर केवल हाउस प्रॉपर्टी में रहेगा, वो फिर इधर उधर नहीं जा सकता। हाँ, पीजीपीपी का लॉस है इस साल, तो मैं दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकता हूँ सैलरी के अलावा। लेकिन अगर वो एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट ईयर, तो वो कहाँ रहेगा? पीजीपीपी में ही रहेगा। कैपिटल गेन का तो कभी सेट ऑफ हो ही नहीं सकता, दूसरे से मना कर दिया। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। और 8 साल तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आपने आईटीआर फाइल नहीं करी विद इन द ड्यू डेट, जो इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई है, तो भी आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपने आईटीआर फाइल नहीं करी तो भी कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड। आपने कैरी फॉरवर्ड किया
और बीच में मान लिया आपका लॉस हुआ, कैरी फॉरवर्ड करा और आपने घर बेच दिया, तो अब ओनर नहीं है आप, फिर भी वो सेट ऑफ हो जाएगा। देयर इज नो कंडीशन दैट एसएससी शुड ओन द हाउस फॉर विच द लॉस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड। आपकी इनकम तो तभी, लॉस तभी कैलकुलेट होगा जब आप उसके ओनर हैं, लेकिन एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया, बीच में अगर बेच दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेट ऑफ कर पाएंगे। सेक्शन 7, अब ये सेक्शन याद रखने हैं आपको सारे। सेक्शन 72 बिजनेस लॉस। तो बिजनेस लॉस अदर देन स्पेकुलेशन लॉस की बात हो रही है, क्योंकि स्पेकुलेशन लॉस का अलग सेक्शन है, तो ये नॉर्मल बिजनेस लॉस के बारे में बात हो रही है। और बिजनेस लॉस में अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं होगा, क्योंकि उसका हिसाब अलग लगाया जाता है और इनफाइनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च नहीं होगा, क्योंकि ये अलग से कैलकुलेट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग नहीं होगा, क्योंकि अलग से कैलकुलेट होता है, अलग इनफाइनाइट पीरियड के लिए ट्रांसफर होते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और लॉस लॉस को जब हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो लिखा है लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय द असेसी फॉर दैट ईयर। द बिजनेस कैन बी स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव, क्योंकि हमें तो पता है ना, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस की तो बात ही नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस की। वो तो स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो ही सकता है, ठीक है। और लॉस ऑफ बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन से भी हो सकता है, क्योंकि इनकम पीजीपीपी में बिजनेस प्रोफेशन दोनों आते हैं, ठीक है। 8 साल तक का टाइम है आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। आईटीआर फाइल करनी जरूरी है, केवल हाउस प्रॉपर्टी में लिखा है, आपने आईटीआर फाइल नहीं करी तो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा। आईटीआर फाइल करनी जरूरी है, और आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो असेसी सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपने बिजनेस बेच दिया तो आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। उसका लॉजिक और रीजन ये है कि जब बिजनेस बिकता है ना, तो उसका लॉस उसके पास चला जाता है, राइट सेट ऑफ करने का, जिसने खरीदा, ठीक है। कई सिचुएशन में, तो कई सिचुएशन में उसे भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लिखा है कि लॉस उसका होना चाहिए सेट ऑफ, तो वो अलग बातें हैं, आपके लेवल से बाहर है। सिंपल सा आप ध्यान रखिए, अगर लॉस है, आपने बिजनेस बेच दिया तो खत्म हो गया, वो आप उसे सेट ऑफ नहीं कर, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि अगर इनहेरिटेंस में मिला है, फादर की डेथ के बाद आपको मिला है, फिर तो आप कर पाए, क्योंकि इनहेरिटेंस में मिला, आपने खरीदा नहीं है किसी से या बेचा नहीं। अमलगमेशन वगैरह के केस में डीमर्जर है, वो सब इतना आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, एक बार आप पढ़ लेना। अब यहाँ प्रायोरिटी क्या रहती है, सेट ऑफ का सीक्वेंसिंग क्या रहती है। सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, क्योंकि इसका टाइम लिमिट है, और उसके बाद अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वगैरह, क्योंकि वो अनलिमिटेड टाइम है, तो ये बीच में आता है। पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन या कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने बात करी थी अदर देन, यहां पर स्पेकुलेशन, क्योंकि स्पेकुलेशन के लिए सेक्शन 73 अलग है। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप केवल 4 साल तक ही इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते, क्योंकि जो आपका नॉर्मल बिजनेस है वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और ये 4 साल। और स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही होगा, आईटीआर फाइल करनी जरूरी है, ठीक है। और तो कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। सेक्शन 73A स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, इसका लॉस इसी के प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अनलिमिटेड टाइम आपके पास अवेलेबल है सेट ऑफ करने के। सेक्शन 74 कैपिटल गेन विद इन द सेम हेड ही सेट ऑफ होगा, वो तो हर एक के लिए है, 8 साल, ठीक है।
74A, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज और सब ठीक है। 4 साल का टाइम, 4 साल। आपको सेक्शन भी याद रखने हैं, किसमें क्या ईयर है वो भी याद है। स्पेकुलेशन में और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज में 4 साल का टाइम। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और सेक्शन 35AD वाले में अनलिमिटेड टाइम, बाकी में 8 साल का टाइम। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड टाइम होता है, तो पहले करंट ईयर का आप डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ करेंगे, फिर उसका नंबर आएगा, है ना। तो पहले करंट ईयर का होगा, तो यहाँ सारा डिटेल में है कि पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस होता है। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अगर प्रॉफिट से ज्यादा है तो प्रॉफिट में लॉस नहीं आएगा, उतना ही जितना प्रॉफिट है। फिर दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ करेंगे, दूसरे बिजनेस से भी सेट ऑफ नहीं हो पाया तो अदर हेड से सेट ऑफ करेंगे, अदर देन सैलरी। उससे भी सेट ऑफ नहीं होगा तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ऐसा करेंगे इसको। अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया प्रॉफिट को, लॉस को अगले साल, तो अगले साल अगर प्रॉफिट हुआ तो अगले साल ही सेट ऑफ करना पड़ेगा आपको। मतलब मैंने लॉस हुआ, मैंने अगले साल कैरी फॉरवर्ड करा, अगले साल प्रॉफिट हो गया, सेट ऑफ ही नहीं करा, खत्म हो जाएगा वो, फिर आगे आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस मस्ट बी सेट ऑफ इन इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर, है ना। अगर अगले साल नहीं करा तो बाद में भी आप नहीं कर पाए। ये हमारी कई बार बात हो चुकी है ऑर्डर की। आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी लॉस की। एक केवल है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, तो उसके अलावा बाकी सब में आपको लॉस की आईटीआर फाइल भी करनी। तो क्लबिंग और सेट ऑफ छोटे छोटे चैप्टर हैं, एग्जाम में इनमें काफी पूछा जाता है। आप 5 से 6 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन छोटे छोटे चैप्टर से, एग्जाम में आ जाएगा। और अगर आपने इसको नहीं देखा है ध्यान से तो आपके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोनों चैप्टर में अच्छे से करने के लिए मिलाकर भी 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं चाहिए। और 3-4 घंटे की पढ़ाई के बाद अगर आपको 6 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर मिल जाते हैं तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन स्टूडेंट इसे छोड़ कर जाते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते और बाद में बहुत बड़ा नुकसान उठाते। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी डिडक्शंस के रिवीजन की, और या उससे पहले हमारा एग्जम्पशन का चैप्टर होगा या डिडक्शन, तो वो हम करने वाले हैं। तो ये हमारा यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड।